हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम अभी जो हिंदी की एग्ज़ामिनेशन हुई है तो इसके पूरे आंसर्स को देखने वाले हैं। हिंदी ए का, हिंदी बी का फ़िलहाल हमारे पास अभी क्वेश्चन पेपर नहीं है और अभी हमारे पास ये सेट 2 का इस कोड का क्वेश्चन पेपर है। तो इसका भी मैं आपको आंसर की बताऊंगा। अगर इस सेट के अलावा आपके पास दूसरा सेट होगा ना, तो डिस्क्रिप्शन पे मेरे ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे क्वेश्चन पेपर सेंड कर देना, मैं आपको आंसर्स अपलोड करके दे दूँगा। ठीक है, चलो मैं जो भी यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर से आप लोग को बताता हूँ। जो देखो ग्रामर पोर्शन है ना, उसका बताऊंगा, क्योंकि ये सब में भी कि आप लोग का सही हो जाए। ठीक है, ये सब उतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते नहीं है। तो जो ग्रामर पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन का मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट जो आंसर की है वो बताता हूँ, और आप भी हमें कमेंट करके बताना कि आपका एग्जामिनेशन कैसा गया। तो चलो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन का शुरुआत है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि जो झूठ बोलते हैं उनका कोई सम्मान नहीं करता। अब इसको सरल वाक्य में बदलना है। सरल वाक्य इसमें से क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन वाला ई वाला होगा। ठीक है, झूठ बोलने वालों का कोई सम्मान नहीं करता। ठीक है, आगे सेकेंड क्वेश्चन बोला गया है कि थैला उठाकर बच्चा विद्यालय की ओर निकल पड़ा। तो इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो संयुक्त वाक्य में देखो, हमने रूल सिखाया था आप लोग को कि और रहेगा तो संयुक्त वाक्य होता है। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि पिताजी थक कर सोए हैं, इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। तो इसका आंसर होगा क्योंकि पिताजी थक गए हैं इसलिए सोए हैं। मिश्र वाक्य के लिए भी हमने रूल बताया था कि की लगा हुआ रहेगा, तो वो मिश्र वाक्य होगा। देखो क्योंकि है, ठीक है, तो ये मिश्र वाक्य होगा। अगला यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था, इसमें बोला गया था इसमें कौन कौन सा सरल वाक्य है। तो खा को छोड़कर, खा में और आ गया तो ये तो संयुक्त वाक्य हो गया ना। तो इसको छोड़कर आप देखोगे कि बाकी सारा जो है वो सरल वाक्य है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट होगा आपका। और एक लास्ट यहाँ पे जो 5वां नंबर है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं 4 नंबर। अब देखो यहाँ पे वाच्य से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसमें बोला गया है कौन सा कर्म वाच्य का उदाहरण है। तो कर्म वाच्य का उदाहरण ऑप्शन ए आपका सही होगा। सेकेंड में बोला गया था कि मोहम्मद रफ़ी द्वारा यह गीत गाया गया, इसको कर्तृवाच्य में बदलना। तो बहुत ही आसान था ये। कर्तृवाच्य के लिए रूल हमने सिखाया था कि द्वारा रहेगा तो कर्तृवाच्य होगा। सो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। इसको भाववाच्य में, इसमें कौन सा सेंटेंस सही होगा वो हमें बताना था। भाववाच्य के लिए हमने रूल क्या सिखाया था कि से या फिर नहीं आ जाएगा सेंटेंस में। तो देखो यहाँ पे से और नहीं है, तो ये आपका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर से यहाँ पे कर्मवाच्य बदलने के लिए बोला है, तो कर्मवाच्य में आपका ये ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया था, तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ये गया कर्तृवाच्य, इसके बाद ये था कर्मवाच्य, और ये था ये था भाववाच्य, और ये था कर्मवाच्य। चलो नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, पद परिचय से रिलेटेड था। ठीक है, तो ये जो आपका ये दुकान है, ये जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और अपादान कारक है, क्योंकि इसके बाद से लग गया। ठीक है, तो अपादान से होता, तो सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें ये जो चलेंगे अंडरलाइन किया गया है, इसका पद परिचय करना था। तो ये ऑप्शन सी होगा। कर्मक क्रिया है, भविष्यत काल है, पुल्लिंग है, बहुवचन है और कर्मवाच्य है। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें जो किस जो दिया गया है, ये क्या, ये तो प्रश्नवाचक है ना। किस व्यक्ति से मिलना है, प्रश्न किया जा रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अगला ये जो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, इसमें देखो ये हमने नहीं किया हुआ है। अगर आपने इसमें कोई टिक किया हो तो कमेंट करना। ठीक है, क्योंकि ये मुझे कन्फ्यूजन भरा लगा, इस वजह से मैंने ये टिक नहीं किया है। बाकी ये वाला जो सही आंसर आपका ये होगा, ये ऑप्शन डी होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे अरे तुम कब आए, ये क्या एक अचरज है। ठीक है, आश्चर्य से पूछा जा रहा है। सावधान मतलब चेतावनी दिया जा रहा है, चेतावनी। छी ऐसे करके बोलते हैं ना, घृणा, तो ये होगा। ठीक है, तो इस वजह से आपका देखो यहाँ पे ये वाला आंसर सही होगा, डी वाला, कि अ का 2 होगा। ठीक है, अ का ये यहाँ पे 2 होगा, फिर ब का 3 और स का 2। तो ये आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आए क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे अलंकार पूछा गया कि ये किस तरह का अलंकार है। तो देखो इसमें ना क्या किया गया है कि मतलब घोड़ा के बारे में इसमें कुछ बढ़ा चढ़ाकर बात बोला गया है। तो बढ़ा चढ़ाकर जिसमें बात बोला जाता है वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। सो ये आपका राइट आंसर होगा, डी वाला। अब सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे ये जो दिया गया है, ये श्लेष अलंकार होगा। एक ही शब्द का बार बार जो यूज होता है, ठीक है, 2 या 2 से अधिक बार, तो श्लेष अलंकार होता है वो। अगला यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया था, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए हमने आप लोग कुछ शब्द दिए थे, बोले थे इसको याद कर लेना। देखो इसमें मनहु है, मनहु जो रहता है वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, इस शब्द में मनहु रहता है। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे देखो बोला गया है कि इसमें से सही मैचिंग करना है, तो ये होगा मानवीकरण अलंकार। क्यों होगा मानवीकरण में? जैसे हमने आप लोगों को बताया था कि नॉन लिविंग को लिविंग के साथ कंपैरिजन करना, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन लिविंग को लिविंग से जब आप कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है, सेंटेंस उसी प्रकार का है, तो ये मानवीकरण होगा। इसके बाद ये जो सेकेंड वाला दिया गया हरिमुख मानो मधुर मयंक, ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये शब्द आ गया मानो, मानो जैसी रहेगा वो उत्प्रेक्षा अलंकार। और श्लेष अलंकार के लिए एक ही शब्द बार बार यूज होगा, मतलब एक ही शब्द का दो या दो से ज़्यादा उसका अर्थ निकलेगा। जैसे पानी का यहाँ पे 3 अर्थ निकल रहा है। सो इस तरह से आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी निकल जाएगा, ठीक है। अब इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखो यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग लिविंग के साथ कंपैरिजन हो करो, ठीक है, तो आपका ये मानवीकरण अलंकार होगा। ये हमने ऑलरेडी आप लोगों को सिखाया था, जो हमारी वीडियोस को देखा हुआ होगा कल रात वाली, तो ये क्वेश्चन सारे करके आ चुके होंगे। तो चलो यही था आपका इंग्लिश का हिंदी का पूरा पेपर। यहाँ पे आपको मैं सारा क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, क्वेश्चंस को आप देख सकते हो, ठीक है। सारा क्वेश्चन को यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। आगे अगर आप लोग को इसके अलावा कोई दूसरा आंसर की चाहिए तो अपने क्वेश्चन पेपर का जो भी पीडीएफ है वो हमें सेंड कर सकते हो हमारे ऐप के ज़रिए। डिस्क्रिप्शन पे मेरे ऐप का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, दूसरे वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी। मैथमेटिक्स की इसी तरह से हम अच्छे से तैयारी करेंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, बाय बाय।